अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ साथ जो अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यूनिवर्सिटी कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स करती है, चाहे वो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर ब्रिजिंग सेमेस्टर के लिए है या फिर एमफिल के लिए है या फिर पीएचडी के लिए जो प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट्स, उसके हवाले से बात होगी। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एडमिशन जो डिपार्टमेंट्स है बीएस प्रोग्राम्स के जो मेन कैंपस प्रोवाइड करती है, यानी गोमल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अपने मेन कैंपस में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बीएस उर्दू है, बीएस प्रोग्राम्स एट मेन कैंपस। यहाँ से आपको जो भी या जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है यहाँ से आप इजीली वो देख सकते हैं। उसके बाद टांग में भी एक कैंपस है। यहाँ टांग में जो कैंपसेस हैं ये कैंपसेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं गोमल यूनिवर्सिटी में। तो ये 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, वो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ्स 6 महीने के जो प्रोग्राम है वो तकरीबन सर्टिफिकेट्स ही प्रोवाइड करती है, डिप्लोमा भी है ये। तो ये है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडीए या एडीएस एंड बीएस 5th सेमेस्टर प्रोग्राम या न्यू कायद-ए-आज़म टांग कैंपस, ये कैंपसेस भी हैं। ये चीज़ें क्या है प्रोवाइड करती हैं ये डिपार्टमेंट्स में। और उसके बाद यहाँ से ऊपर आ जाइएगा एमएससी या एमएस या एमफिल के लिए जिन्होंने अप्लाई करनी हो तो ये इन डिपार्टमेंट्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। इनका यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है, यानी 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 अगर इनकी CGPA होगी तो उनको क्या एडमिशन मिलेगा, यानी अगर सेकंड डिवीज़न उनका होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने 16 ईयर के एजुकेशन में। और उसके बाद वैलिड गेट टेस्ट का रिजल्ट भी उसका होना ज़रूरी है और उसमें तकरीबन 60% मार्क्स होने चाहिए। अब जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करनी है तो पीएचडी के लिए ये स्लॉट्स यानी ये प्रोग्राम्स जो है ना, इनमें तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं जो पीएचडी वाले हैं। और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है। पीएचडी के लिए एडमिशन लेने से पहले जिन्होंने एमफिल की, एमएस की, एमएससी की है उसको चाहिए कि उनको एटलीस्ट 3 CGPA हो उनकी आउट ऑफ 4 में। और उसके बाद जो वैलिड गेट टेस्ट होता है उसमें तकरीबन उनके 70% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर एमएससी हॉन्स या एमएसफिल या पीएचडी के जो प्रोग्राम है या लास्ट सबमिशन डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। जिस तरह 15/9/2023 लास्ट सबमिशन डेट है। एंट्री टेस्ट बाय इनका यहाँ से लिखा है कि 24/9/2023 को इनका एंट्री टेस्ट है। इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएस या 5th सेमेस्टर या डीए इनका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 31/8/2023 को क्या है इनका लास्ट फी सबमिशन डेट है। और उसके बाद यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर बीएस। अब जिन्होंने बीएस में अप्लाई करनी है वो ये इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा ज़रूर पढ़ ले। बाय द वे मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करता चलूँ। ये सिंपली ये कहा गया है कि आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिज़िकली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट में ये लिखा है। दूसरे में ये है कि आपने क्या करना है, जब आप अप्लाई कर लें तो उसके बाद आपने फिज़िकली भी हार्ड कॉपी क्या करनी है, जो मेन कैंपस है या फिर डिपार्टमेंट है कायद-ए-आज़म कैंपस जिसे कहते हैं ये खान में, उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। या जो कंसर्न आपका डिपार्टमेंट है जिस सिटी में है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। और उसके बाद जो एप्लीकेशन जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई करनी है उसकी तकरीबन 1000 फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स, यानी वो तालिब इल्म जिन्होंने बीएस के लिए अप्लाई करनी है उसके पास जब वो अप्लाई करें तो उसके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी बदौलत वो अप्लाई कर सकते हैं। और 3rd सेमेस्टर वाले जिन्होंने 3rd सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है और वो क्या है वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, 5th सेमेस्टर के लिए वो भी एलिजिबल हैं। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन द एप्लीकेंट हैव टू सबमिट या प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड बाय IBCC ऑन डे ऑफ इंटरव्यू। यानी कोई ऐसा बंदा
जो FA या FSC के अलावा हो, इक्विवेलेंट जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन की है, उसके पास जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, जो भी उन्होंने किया है इंटरव्यू के दौरान, वो अपने साथ ले आए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, वो भी ये जो www.gu जो ओरिजिनल वेबसाइट है गोमन यूनिवर्सिटी का, यहाँ से आप फी स्ट्रक्चर वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मेरिट लिस्ट ऑफ रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली, यानी मेरिट लिस्ट जब लगेगा रेगुलर का अलग सा लगेगा, और सेल्फ सपोर्ट जो है जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट भी किया उनका अलग सा लगेगा। और उसके बाद अपीयरेंस इन ईटा टेस्ट इन मैंडेटरी फॉर BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी जिन्होंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करनी है उसको चाहिए कि सबसे पहले वो ईटा टेस्ट में अपीयर हो, यानी अगर वो ईटा टेस्ट में अपीयर हैं उसके बाद ही उसको BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद फॉर एडमिशन इन LLB, यानी जिन्होंने LLB में लॉ में 5 साल जो प्रोग्राम है इसमें एडमिशन लेना है, उसको चाहिए कि उसको लेट टेस्ट में 50% स्कोर होना चाहिए इससे अबव, तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये है सारा कुछ। और यहाँ पर से जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर MPhil और PhD के लिए भी यही सारा कुछ है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा अप्लाई का जो प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि गूगल पे आना है, गूगल पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने करना यह है कि यहाँ से आपने नीचे आ जाना है, नीचे आना है जहाँ यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये खुद ब खुद आ जाएगा, तो यहाँ से आप अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ से आपने जो लॉगिन आईडी है जो ईमेल पे आपको आ जाती है वो आपने पुट कर देना है, और जो पासवर्ड उसके साथ ही होता है वो आपने पुट कर देना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने आपका जो ईमेल है वो आपने लिख देना है। और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप कौन से स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल अगर स्टूडेंट है तो यस कर दें, अगर पाकिस्तानी है तो नो कर दें। ऑलराइट। और उसके बाद अपना CNIC, अगर आपका CNIC नहीं है तो फॉर्म बे का जो नंबर है वो लिख दें, और उसके बाद जो करेक्ट आपका मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करते रहते हैं वो आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो देख लें जैसे ही वहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो देख लें इसके किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिशन डिटेल्स, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने जो एडमिशन का जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ से पुट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ पर आपने जिस भी प्रोग्राम यानी जिस भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई करनी है, सपोज करें आपने PhD के लिए करनी है या BS के लिए करनी है या फिर 5th सेमेस्टर के लिए करनी है, या फिर कोई प्रोग्राम के लिए करनी है, या फिर सर्टिफिकेट के लिए करनी है, या फिर डिप्लोमा के लिए करनी है, या फिर 1 साल जो प्रोग्राम है उसके लिए करनी है, तो जिसके लिए भी आपने करनी है उस पर आपने क्लिक करना है। सपोज करें मैंने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करनी है तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद मेरिट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिजर्व सीट्स पे भी अप्लाई होती है। अपने ओपन मेरिट पे करना है या फिर सेल्फ फाइनेंस पे करना है। सपोज करें मैंने ओपन मेरिट पे ही करना है। ओपन मेरिट में कोटा बेस्ड होती है, यानी किस कोटा बेस्ड पर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपने अप्लाई कर देने हैं, यानी आप किस किस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भी अलग से सीट्स हैं, कैंडिडेट्स के वालिद क्या हो, टीचर हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोटा है। एम्प्लॉयज़ सन, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सफाटा एजेंसी यानी FR से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, या फिर सिंध पंजाब वगैरह जो भी हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान से, तो इसके आप अप्लाई कर सकते हैं। और सपोज़ करें मैंने एक्सफाटा की बुनियाद पर करना ही है। और अगर आप में से कोई हाफिज़ कुरान है तो हाफिज़ कुरान पे अगर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और फिर आपने क्या करना है, अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। सपोज़ करें आपने स्पोर्ट्स की बुनियाद पे करनी है तो आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी यहाँ से अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अपडेट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद ये देख लें पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स आ गई। यहाँ से आपका अपना नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका जो मिडिल नेम यानी लास्ट नेम जो आपने दिया होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद आपकी नेशनलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोविंस जो है वो आपने मेंशन कर देना है, कौन सा प्रोविंस आपका। डोमिसाइल यानी डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आपने सपोज करें यहाँ पे
कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपका जो CNIC है वो आ जाएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपने मेंशन कर देनी है। और उसके बाद आपका जेंडर कौन सा है वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपने मेंशन कर देना है अगर आपको पता हो। और उसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूट यानी आप कहाँ पर पढ़े हैं। जो आप सपोज करें BS के लिए आपने अप्लाई करनी है तो आपने FSC कहाँ से किया वो आपने क्या करना है यहाँ पर लिख देना है। और अगर आपने ब्रिजिंग सेमेस्टर के लिए करनी है या फिर PhD या MPhil वगैरह के लिए करनी है यानी BS आप कर चुके हैं तो जिस यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। हाउ डू यू नो अबाउट अस, तो आपने यहाँ से कर देना है कि आपको किस चीज़ के हवाले से पता चला, तो आप सोशल मीडिया या फिर ट्विटर वगैरह कर दें। और उसके बाद फैमिली डिटेल्स के हवाले से है तो फादर का नेम आपने लिखना है। सेलेक्टेड फादर से अगर आपका वालिद साहब जिंदा है तो अलाइव कर दें। उसके बाद अगर वफात पा चुके हैं तो डिसीज्ड कर दें। और उसके बाद क्या है, फादर का CNIC आपने लिख देना है। उसके बाद फादर का सेल नंबर आपने लिख देना है यानी मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद फादर की एजुकेशन क्या है वो आपने लिख देना है। अगर आपके वालिद मोहतरम पढ़े लिखे हैं यानी FA की है या BA की है, MPhil किया है, PhD की है उन्होंने, तो इनमें से मेंशन किया। अगर आपके वालिद यानी पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने इलिटरेट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद वालिद साहब का जो प्रोफेशन है वो आपने यानी वो क्या बिज़नेस करते हैं यानी क्या कारोबार करते हैं, किस शोबे में है, किस महकमे में है, वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। और उसके बाद अगर इनमें में से कोई भी नहीं है तो आपने सिर्फ अदर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद मदर का नेम यानी आपका वालदा मोहतरमा का आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। और उसके बाद सेलेक्ट मदर स्टेटस यानी वालदा मोहतरमा अगर ज़िंदा है तो अलाइव कर दें, अगर वफात पा चुकी हैं तो डिसीज्ड कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है कि वालदा मोहतरमा का अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वालदा मोहतरमा की एजुकेशन आपने पुट कर देनी है। और उसके बाद आपने मदर प्रोफेशन यानी जो जिस महकमे में है या वो पढ़ाती हैं, टीचर है या फिर जो भी वो बिज़नेस करती हैं, या अगर वो कुछ भी नहीं करती जस्ट एज अ हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई और बिज़नेस करती है वो यानी जो इसमें मेंशन नहीं है तो अदर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद सिबलिंग्स जो बहन भाई होते हैं यानी आपके भाई कितने हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है सपोज करें। और आपकी सिस्टर्स कितनी हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, सही है। और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक कर लेंगे ये देख लें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर पुट कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना है। अगर फ़ोन नहीं है तो छोड़ दे इसे खाली। उसके बाद आपने का जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। और उसके बाद सेलेक्ट सिटी आपने कर देना है यानी जिस सिटी में आप रहते हैं वो आपने क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस यानी जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस क्या है यहाँ पर भी आप वो लिख दें। अगर आपको ज़िप कोड मालूम है तो वो भी लिखते हैं, अगर नहीं मालूम तो छोड़ दें। और ज़िप कोड मालूम करने के लिए आपने गूगल पे जाना है और जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर आप क्या कर लें, ज़िप कोड सर्च कर लें, उस सिटी भी और ज़िप कोड भी, तो डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यानी अगर आपका दोनों सेम ही है तो आपने क्या करना है, इसको सेम कर देना है। यहाँ पर भी नीचे भी वही आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर लें ये देख लें। इसके बाद गार्डियन डिटेल्स, अब आपने क्या करना है, गार्डियन डिटेल्स लिखने हैं। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सपोज करें आपने फादर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आपके फादर की इन्फॉर्मेशन सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके इनकम और उसके बाद उनका एड्रेस ये आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही आप गार्डियंस के डिटेल्स के अपडेट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद ये देख लें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं चीज़ें, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि आपने कैसे ये चीज़ें अपडेट करनी है। यहाँ पर चूँकि नोट में ही दिया गया है कि प्लीज़ एंटर योर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड एनी अदर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो अपने सारा कुछ अपलोड कर देना है। सपोज करें आप इंटरमीडिएट में हैं या आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं तो आपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों के क्या करना है,
DMCs या जो कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो आपने अपलोड करना है। सपोज करें आपने BS भी कंप्लीट किया है, MPhil के लिए अप्लाई करना है, तो आपने BS की जितने भी एकेडमिक डिटेल्स है वो मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट इसके अपलोड करने हैं। सपोज करें आपने PhD के लिए अप्लाई करनी है तो आपने MPhil, BS और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन इनके क्या करना है, अपलोड कर देना है। अब आपने अप्लाई किस तरह करनी है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी मेट्रिकुलेशन के लिए आपने अप्लाई करनी है। वही कुछ सारा कुछ है, आपसे डिग्री भी जो है ना वो सेलेक्ट की गई है, किस में आपने की है, स्पेशलाइजेशन किस में की है, साइंस में की है, और उसके बाद कब आपने पास किया वो आपने लिख देना है। उसके बाद एग्ज़ाम का क्या दिया, एनुअल दिया है, सप्लीमेंट्री दिया, वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट्स, उसके बाद आपका रिजल्ट आ चुका है या नहीं, चूँकि 10th का आपने क्या करना है वो तो डिक्लेयर ही हो चुका होता है। और उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने किए थे, परसेंटेज ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएगा, किस इंस्टीट्यूट से किया था, किस बोर्ड से किया था, बोर्ड का रोल नंबर क्या था, बोर्ड से किया था। और उसके बाद आपने क्या करना है, DMC यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख लें, उसके बाद आपने फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है, यानी जिन्होंने FA किया है या FSC किया है वो यहाँ पे क्लिक कर दें, या जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। यहाँ पर आ जाएगा कि आपने किस चीज़ में किया है, यानी आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो FA किया है या फिर FSC की हुई है, तो उस पर आपने क्लिक करना है जो आपने की है। और उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर कि आपने जो FSC है या FA की है वो किस चीज़ में किया है, यानी प्री मेडिकल में किया है, नॉन मेडिकल है, ICOM है, DA, ये जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है जिसमें चीज़ में आपने की है। यानी फिर सेलेक्ट ईयर यानी कब आपने किया, 2022 में किया या 2023 में किया है। और यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप यानी किस एग्ज़ाम आपने एनुअल दिया है या सप्लीमेंट्री दिया है वो आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद वो तालिब इल्म जिन्होंने FSC किया है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो अवेटिंग पे क्लिक कर लें, और जिनका रिजल्ट आ चुका है तो वो डिक्लेयर्ड पे क्लिक कर दें। सपोज़ करें मैं अवेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, FSC का रिजल्ट कम्प्लीटली नहीं आया, पेपर मैंने दे दिए हैं, तो आपने करना यह है कि यहाँ पर नीचे आ जाएगा फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपने अपलोड करने हैं, फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स, फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, सारा कुछ फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, सही यही कुछ। और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपसे मांगेगा, तो ये आपने क्या करना है वो सारा कुछ पुट करके आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वो सारा कुछ हो जाएगा, ये देख लें आपके मैट्रिक का भी आ जाएगा और आपके इंटरमीडिएट का भी आ जाएगा, और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही वहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर लेंगे, ये देख लें। उसके बाद प्रोग्राम चॉइस पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 5 चॉइस यानी आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक डिटेल्स। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और यहाँ पर आपने यानी सपोज कर मैंने एक क्या कर लिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँ, ये मेरे पहले प्रीफ्रेंस में क्या गया, इंग्लिश आ गया। अगर मेरा इंग्लिश में एडमिशन नहीं हो तो सपोज कर मैंने B.Ed हॉर्न्स में करना है। इस तरह आपने क्या कर देना है, 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने करना है, टांग कैंपस में सिर्फ ये पाया जाता है, इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ टांग कैंपस में। शायद मेरा मेरिट ही इतना नहीं है कि वो क्या है, मैं मेन कैंपस में अप्लाई कर सकूँ। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री में अप्लाई करता हूँ। तो मेरे देख लें ये 5 डिपार्टमेंट मैंने क्या किया है, अप्लाई कर लिया, और उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मांगा गया है CNIC फ्रंट साइड, CNIC बैक साइड और डोमिसाइल। यहाँ से आपने डोमिसाइल अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये देख लें, जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से ये देख लें एप्लीकेशन सबमिशन आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आई एग्री विद द टर्म्स एंड, और उसके बाद जैसे ही आप कर लेंगे तो यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये जितने भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन यानी डिटेल्स है वो यहाँ से आ जाएगी, आप देख सकते हैं इसको। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो जिन चीज़ों के लिए आपने अप्लाई की है, और उसके बाद फिर से आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है यानी आपकी जो फॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, बैंक चालान पे आ जाना है। तो बैंक चालान पे आपने करना ये है कि वहाँ से आपने चालान को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो जैसे ही आप उसको प्रिंट कर लें, उसका क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें,
और स्क्रीनशॉट को जब आप फिर बाहर आएँ तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें, अगर अपलोड का ऑप्शन है तो आप अपलोड कर लें, और अगर अपलोड का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसके साथ फ़ोटोकॉपी हो गया या फिर ओरिजिनल को जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे या फिर आपने क्या करना है एडमिशन के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो आप अपने जो फ़ी वाउचर है वो भी अपने साथ ले जाइएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। तो अगर अभी तक आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स और उसके साथ साथ फाटा रिज़र्व सीट्स के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ, और मज़ीद एजुकेशन के लिहाज से भी इसमें वीडियो अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।